हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 जो कि टॉपिक सेट्स में से है। चलो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन स्कूल एडमिशंस ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट्स ऑप्टेड डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ देयर चॉइसेस अकॉर्डिंग टू देयर फ्यूचर goals. They had the options mathematics, physics and chemistry. Which of the given figure suits the most to the, अभी फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स who opted all the three subjects, वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है। तीनों मतलब कि यहाँ पे तीनों सर्कल्स की, तीनों सब्जेक्ट्स की इंटरसेक्शन होनी चाहिए। तो अभी आप इस डायग्राम को अगर अच्छी तरह से देखो तो यहाँ पे आपको तीनों की इंटरसेक्शन नज़र आ रही है। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का हमारा ऑप्शन हो गया ए। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। हु ऑप्टेड एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, कितने हैं जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट रखा हुआ है, तीनों में से कम एक सब्जेक्ट। तो एट लीस्ट को जो है आपको ये पता होना चाहिए, एट लीस्ट का मतलब होता है यूनियन। उसने पूछा एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स, इसका मतलब क्या वो पूछ रहा है तीनों सब्जेक्ट्स की यूनियन। तो आपको वो वाली ऑप्शन चूज़ करनी है जिसमें तीनों सर्कल्स को शेड किया हो। तो वो कहाँ है, ये रही ऑप्शन सी। ऑप्शन में देखो तीनों सर्कल्स जो हैं वो शेड किए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। हु ऑप्टेड ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, हु ऑप्टेड ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स मतलब एक सब्जेक्ट हो, या तो मैथ्स हो तो मैथ्स पढ़ने वाला मतलब केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो वो मैथ्स नहीं पढ़ेगा, मैथ्स पढ़ रहा है फिजिक्स नहीं पढ़ेगा और केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा। तो इस तरह से एक ही सब्जेक्ट पढ़े वो, हमने वो ऑप्शन चूज़ करनी है। तो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि ये क्या है, इसमें तो भाई तीनों की इंटरसेक्शन है, इसमें तो सारे ही पढ़ रहा है वो। इसमें अगर आप केमिस्ट्री को देखो तो केमिस्ट्री के साथ यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रही है, यहाँ देखो ये भी इंटरसेक्शन आ रही है, किसके साथ, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, मान लो ये सी केमिस्ट्री मान लें तो इसमें क्या है, दोनों के साथ क्या है, इंटरसेक्शन आ रही है। तो ये नहीं हो सकता। हमने क्या ढूंढना है, हु ऑप्टेड ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो मतलब या तो उसने फिजिक्स पढ़ी हो, ये देखो सिर्फ फिजिक्स, तो इसमें दो किसी और के साथ इंटरसेक्शन आपको नज़र नहीं आ रही इसकी। या फिर उसने केमिस्ट्री पढ़ी हो, ये देखिए इसमें किसी के साथ उसकी इंटरसेक्शन नहीं नज़र आ रही। या फिर तीसरा सब्जेक्ट जो भी बचा है उसकी किसी के साथ भी इंटरसेक्शन नज़र नहीं आ रही। तो ये हमारी डी ऑप्शन जो है डेट विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि उसने पूछा था हु ऑप्टेड ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, अगर इस पार्ट को मैं थोड़ा सा और तरीके से लिखूं, हु ऑप्टेड, इसको भी आप नोट कर लेना, एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो ये भी पूछा जा सकता है। दोनों की सेंस क्या रहेगी बेटे, सेम रहेगी। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे। अब मैं नेक्स्ट जो है केस स्टडी पोस्ट करूँगा, पहले आप उसको ट्राई करेंगे, उसके बाद 24 घंटे के बाद यू कैन चेक योर सॉल्यूशंस विद माइन। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।